हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे केमिकल फार्मूला बेस्ड एमसीक्यू, जो कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और जो कि रिपीट भी कई बार होते हैं क्वेश्चंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन है ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड, दूसरा है सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, और तीसरा ऑप्शन है सोडियम साल्ट ऑफ एल्किल सल्फोनेट्स, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स। तो हम यहाँ पे अगर देखा जाए, ये जो डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम ये होते हैं सोडियम साल्ट ऑफ एरिल और एल्किल सल्फोनेट्स होते हैं। यहाँ पे आर, यहाँ पे देखा जाए ये हो जाएंगे आर एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एन ए। तो यहाँ पे आर जो हो सकता है वो लॉन्ग चेन एल्किल ग्रुप्स हो सकता है, या फिर आर जो हो सकता है वो एरिल ग्रुप्स हो सकता है। तो इनको जो होता है बोला जाता है डिटर्जेंट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ये हमारा सी ऑप्शन है, सोडियम साल्ट ऑफ एल्किल सल्फोनेट्स, तो को ही हम लोग चाहे एल्किल हो या एरिल हो, दोनों को ही बोला जाता, डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है। तो यहाँ के पहले का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज फोरोन्स। फोरोन्स क्या होते हैं? जब एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स को कंडेंस कर देते हैं ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो हमको मिल जाता है फोरोन मिलता है। अगर इसका रिएक्शन कराया जाए CH3 C प्लस, अगर CH2 को ऐसे लिखा जाए, C एक एसीटोन मॉलिक्यूल को CH2 प्लस C, तीसरे मॉलिक्यूल को फिर लिखते हैं इधर CH3 यहाँ पे जो हो जाएगा एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे ड्राई HCl की प्रेजेंस में डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो ये जो बन जाता है वो एक स्ट्रक्चर बनता है CH3 C CH3 CH, सॉरी, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 इसी स्ट्रक्चर को फोरोन बोला जाता है। देखा जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ये स्ट्रक्चर जो हो पहला ऑप्शन सही इसका सही हो जाएगा। फोरोन ये होता है जब एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में रीड करते हैं तो फोरोन मिलता है। किसके मॉलिक्यूल? एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स कॉलम 1 विथ देयर यूजेज कॉलम 2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो यूज किया जाता है, इसमें वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। जो कैल्शियम है पहले का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। NaCl का यूज जो होता है वो किया जाता है वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन में किया जाता है, तो दूसरे का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट इंटू 0.5 H2O मीन्स इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसको हम करते हैं कॉस्ट ऑफ स्टैचूज में करते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एज एंट एसिड किया जाता है। ये जो पेट में एसिडिटी हो जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले का बी हो जाएगा, सेकेंड का डी हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन का हमारा एंट एसिड हो जाएगा जो कि सी हो जाएगा DBAC। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं DBAC कहाँ है, DBAC
BDAC, सॉरी BDAC, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका सही हो जाएगा, BDAC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? पहला ऑप्शन है सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जो कि नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी नहीं है। सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2, इसी को बोला जाता है वॉशिंग सोडा। और फोर्थ ऑप्शन है NaCl। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकली फिलोसफर्स ऊल इज नोन एज। फिलोसफर्स ऊल जो था, जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर ऊल बोला जाता है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये MPPSC में पूछा गया था, फिलोसफर ऊल का फार्मूला पूछा गया, तो जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर ऊल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन पॉपी सीड्स। तो इसमें पॉपी सीड्स में जो होता है एक ड्रग मिलता है या एक कंपाउंड मिलता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निकोटिन है, कोकेन है, मॉर्फिन है, मेस्कॉलिन है। तो पॉपी सीड्स में जो होता है वो मॉर्फिन पाया जाता है, जिसको स्टाइलेशन करके हीरोइन बनाया जाता है, एक ड्रग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ फैट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज। तो सोडियम फैट का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोला जाता है, जैसे सपोज एक रिएक्शन हम लोग कराते हैं, एक हम लोग फैट ले लेते हैं, CH2O CO C17 H35 CHO CO C17 H35, फिर CHO CO C17 H35, ये फैट है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग NaOH से करा देते हैं, अगर इसका रिएक्शन हम NaOH से करा देंगे, यहाँ पे जो हो जाएगा ग्लिसरॉल प्लस, यहाँ से रिएक्शन कराया जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा और यहाँ पे ONA लग जाएगा, तीनों जगह पे। ये ग्लिसरॉल बन जाएगा, प्लस यहाँ पे हमको सॉप का 3 मॉलिक्यूल मिल जाएगा, सॉप के 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे 3 मोल्स मिल जाएंगे। तो इसमें सॉप मिलता है NaOH रिएक्शन कराने के बाद, इसलिए इसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। फैट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाएगा, वो सोप बनाने की विधि है। तो फॉर्मेशन का एक मेथड होता है, सोप बनाने का मेथड होता है, इसी को बोला जाता है सेपोनिफिकेशन, या हिंदी में बोलते हैं साबुनीकरण प्रक्रिया बोला जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है? जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमको जैसे कि पता है कि बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड लेड। रेड लेड किसको बोला जाता है? तो Pb3O4 को हम लोग रेड लेड बोला जाता है। ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है जो कि 2 ऑक्साइड से मिलकर बना होता है, Pb3O4। इसको स्पाइनल बोला जाता है। कभी पूछा जाए ये क्या होते हैं, वो स्पाइनल होते हैं। स्पाइनल जो होते हैं वो मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज द कॉस्टिक सोडा। इसमें कॉस्टिक सोडा किसको बोला जाता है? 4 ऑप्शन है, NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे NaOH जो होता है इसी को बोला जाता है कॉस्टिक सोडा बोला जाता है। और कॉस्टिक पोटास जो होता है, कॉस्टिक
पोटाश का फार्मूला जो होता है वो KOH होता है, कॉस्टिक सोडा का NaOH होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरंडम, कोरंडम किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, कैल्शियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है उसी को कोरंडम बोला जाता है, Al2O3 को कोरंडम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉस्जीन, फॉस्जीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो फॉस्जीन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है COCl को फॉस्जीन बोला जाता है। और इसी से रिलेटेड एक और होता है फॉस्फीन होता है, फॉस्फीन थोड़ा कन्फ्यूज करता है। जो फॉस्फीन होता है वो PH3 को बोला जाता है, जो कि यहाँ पे ये पहला ऑप्शन दिया गया, इसको फॉस्फीन बोलते हैं। और फॉस्जीन जब होता है तो COCl को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पर्ल, पर्ल मोती जो होता है, पर्ल या हिंदी में बोलते हैं मोती, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है ये पूछा गया है। तो जो पर्ल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिल के बना होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो पर्ल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर इसका फार्मूला देखा जाएगा CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हैलाइड इज स्टेबल टूवर्ड द हाइड्रोलिसिस, कौन सा ऐसा हैलाइड है जो स्टेबल होता है हाइड्रोलिसिस के लिए? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टिन क्लोराइड, सिलिका टेट्राक्लोराइड या लेड क्लोराइड। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो जो हमको दिया गया है कार्बन, टिन, सिलिका और लेड दिया गया है। देखा जाए इन तीनों में वैकेंट d ऑर्बिटल पाए जाते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल पाए जाते हैं। जबकि कार्बन में देखा जाए नो d ऑर्बिटल, यहाँ पे d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। इसलिए CCl की जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। और इस ऑप्शन में जो दिया गया है CCl4, इसने अपना 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना लिया है, तो ये फर्दर बॉन्ड इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो बाकी 3 ऑप्शन है वहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल पाया जाता है, इसलिए ये फर्दर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ा सकते हैं, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा सकते हैं या बॉन्ड की संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो अपनी वैलेंसी को और एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा जाएगा तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ये स्टेबल होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। और CCl4 के नाम से जाना जाता है, इसको पायरीन बोला जाता है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पायरीन का फार्मूला क्या होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेबार इज एन ओर ऑफ, सिनेबार जो होता है किसका ओर होता है? तो सिनेबार जो होता है वो मरकरी का ओर होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे सब लोग। हमने ओर का एक पूरा फुल वीडियो बनाया है, उसमें आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन इन मैन्युफैक्चर फ्रॉम द ओर, आयरन जो होता है किस ओर से बनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला है बॉक्साइड है, इसका जो बॉक्साइड का जो फार्मूला हो जाता है वो Al2O3 हो जाएगा। और सेकंड है ऑप्शन दिया गया हेमेटाइट, इसका फार्मूला हो जाएगा Fe2O3। और नेक्स्ट फार्मूला जो हो क्रायोलाइट है। और नेक्स्ट जो है चल्कोपाइराइट है। तो यहाँ पे जो हीमेटाइट होता है वो आयरन का मेन ओर होता है, यहाँ से आयरन जो होता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉमर्शियल स्केल पे। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, हेमेटाइट एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेक्सिन इज, गैमेक्सिन क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरोबेंजीन, बेंजिल क्लोराइड, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो गैमेक्सिन जो होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ किया जाए, ये जो होता है इसका फॉर्मेशन जो होता है, अगर बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से करा दिया जाए
प्लस एच न्यू, तो हमको मिल जाता है सारी जगह पे एडिशन रिएक्शन होगा, सारी जगह पे सारे कार्बन पे 6 कार्बन पे जो हो जाएगा वो Cl लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं BHC बोलते हैं, या इसको 666 भी बोला जाता है, या एक और नाम से जानते हैं इसको लिंडेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो इसका सही हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को गैमेक्सिन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Na2B4O7 × 10H2 होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटिंग विथ क्लोराइड यील्ड ब्लीचिंग पाउडर, तो इसमें से क्लोरीन का किससे रिएक्शन कराया जाएगा, तो वो उससे ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2, इसी को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। तो इसका रिएक्शन अगर हम लोग स्लैग्ड लाइम से करा देते हैं, स्लैग्ड लाइम मीन्स होता है, स्लैग्ड लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया जाता है तो हमको जो मिल जाएगा वो ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। सिंपली अगर इसका रिएक्शन क्या करेंगे हम लोग क्लोरीन से करा देंगे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा CaOCl2 मिल जाएगा प्लस H2O। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने का एक मेथड होता है। और स्लैग्ड लाइम जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। और क्विक लाइम जो होता है वो हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। और लाइम स्टोन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है। और जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O को जिप्सम बोला जाता है, सॉरी 2H2O को जिप्सम बोला जाता है। प्लास्टर 28 हाफ H2O को बोलते हैं 2H2O को जिप्सम बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड हो जाएगा स्लैग्ड लाइम वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। ग्रेफाइट पाउडर इज यूज्ड इन मशीन टू enhance friction, enhance profit, reduce friction, reduce efficiency। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो इसके फ्रिक्शन को क्या करता है, ये ग्रीस जैसा वर्क करता है जो ग्रेफाइट होता है, इसलिए जो फ्रिक्शन को जो होता है वो कम कर देता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चन देखें केमिकल फार्मूला से रिलेटेड। रिमेनिंग पार्ट इसका जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। थैंक यू।